हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए महावीर स्वामी से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम आज महावीर स्वामी से रिलेटेड सभी जो भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक का एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है, जिससे एक बार पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत ना आए। आपने अगर वीडियो एक बार देख ली तो उसमें क्या होगा, आपको महावीर स्वामी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, इनका जन्म 599 वर्ष पूर्व मतलब ईसा पूर्व। इनका जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली गणराज्य के कुंठ ग्राम में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? वैशाली गणराज्य के कुंठ ग्राम में। कौन से ग्राम में? कुंठ ग्राम। जो कहाँ है? जो बिहार, ठीक है। जो कहाँ है? बिहार में हुआ था। प्रेजेंट टाइम में जो बिहार है उसमें कहाँ है? कुंठ ग्राम, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? इसमें दिया हुआ देहांत के बारे में बताया हुआ है कि भगवान महावीर का देहांत, इनका देहांत कब हुआ था? इनका देहांत हुआ था 527 वर्ष ईसा पूर्व, मतलब 527 ईसा पूर्व इनका क्या हुआ था? इनका हुआ था देहांत। कुछ मान्यताओं के अनुसार इनका देहांत 468 ईसा पूर्व, ठीक है। अगर आपके पेपर में, कंपटीशन में अगर आपके पूछा जाता है, या तो जन्म पूछा जाएगा तो जन्म आपका ये हो जाएगा 599 ईसा पूर्व। अगर देहांत पूछता है तो या तो ये डेट दी जाएगी 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व। अगर ये आती है तो इस पर आप टिक कर दें, अगर ये आती है तो इस पर टिक कर दें, ठीक है। क्योंकि इनका देहांत जो है 527 वर्ष पूर्व भी बताया गया है, और कुछ मान्यताओं के अनुसार इनका जो देहांत हुआ है वो 468 ईसा पूर्व भी है। तो आपके ये क्या है, दोनों ही सही हो जाएंगे। अगर दोनों आते हैं तो दोनों ऑप्शन आते हैं तो उसमें दिया होगा थर्ड ऑप्शन बोथ का, तो वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी एज उस टाइम पे कितनी थी? 72 वर्ष। कितने साल के थे ये? 72 साल के थे उस टाइम पे जब इनका देहांत हुआ था। देखिए, ये पैदा भी कहाँ हुए थे? बिहार में। इनका देहांत भी कहाँ हुआ था? बिहार में। बस गांव का फ़र्क है। पहले ये कुंठग्राम, वैशाली गणराज्य के कुंठग्राम में हुआ था, और इनका जब देहांत हुआ था वो कहाँ हुआ था? पावापुरी नामक स्थान पर इनका देहांत हुआ था, ठीक है। वो भी कहाँ है? बिहार में। जन्म भी बिहार में और मरण भी बिहार में, ठीक है। ये दोनों चीज़ इनके क्या है, आप बड़े आसानी से उसको याद रख सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो भी बिहार है, और जो मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था, वो भी बिहार में। बस गांव के नाम, जो जगह के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कुंठग्राम और पावापुरी, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस गांव के नाम के आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वो क्या थे? राजा थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जातक क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे, ठीक है। जो उनके पिता थे वो जातक क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे। उनकी जो माता थी, उनकी माता का नाम था, वो भी रानी थी। जब ये राजा थे तो इनकी पत्नी थी सिद्धार्थ। जो उनके पिता थे उनकी पत्नी कौन थी? त्रिशला। और त्रिशला कौन थी? उनकी माता। किनकी? महावीर स्वामी की माता। उन्हें और किसी नाम से बुलाते थे, उन्हें प्रियकारिणी,
और क्या नाम था उनका, प्रियकारिणी के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला था, जिन्हें प्रियकारिणी के नाम से भी जाना जाता था। ये क्या थी, लिच्छवी नरेश। कहाँ के, लिच्छवी नरेश। वहाँ के जो चेतक थे उनके भाई का नाम क्या था, चेतक। चेतक की क्या थी, बहन थी त्रिशला। कौन थी, त्रिशला। चेतक की बहन त्रिशला। ठीक है, यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, जो जयंती मनाई जाती है वो उनके जन्म की स्मृति में मनाई जाती है। देखिए, महावीर जयंती, ये जो जयंती होती है वो जैन समुदाय के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक होती है। जो इनकी जो जयंती मनाई जाती है महावीर स्वामी की, वो क्या होती है, जैन समुदाय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण होता है पर्व। उसमें उनकी गिनती होती है जयंती की। ठीक है, यह दिवस वर्धमान महावीर के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, जो जयंती मनती है उनके जन्म का क्या होता है, प्रतीक होता है। वर्तमान महावीर जैन समुदाय के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। कौन से थे, ये 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। क्या, ये 24वें और अंतिम। कोई पूछ ले पेपर में कि अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो आपको बताना है महावीर स्वामी। और कोई ये पूछ ले आपसे कि 24वें नंबर के तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थकर थे, जिनको क्या कहते थे, महावीर उनके उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, और पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी कौन थे, महावीर स्वामी। देखिए, अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझ लिया, देख लिया, पढ़ लिया, और जो मैंने ये जो हाईलाइट किए हुए हैं इनको आप लिखते रहे, तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है आपको कहीं और से पढ़ने की। पढ़ते हैं उसमें कोई ख़राबी नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए। अगर ये जो नोट्स में टॉपिक में अंडरलाइन की हुई है, ये जो आपके लिए है महत्वपूर्ण है, ये अगर आप लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको याद करना, समझना। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर का जन्म चैत माह के चंद्र पक्ष के 13वें दिन या तेरस को हुआ था। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो इनका जन्म हुआ था कब हुआ था, ये आपको याद करना पड़ सकता है। देखिए, चैत माह, अगर कभी पूछ लिया जाए कौन से माह में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि चैत माह के चंद्र पक्ष, कौन सा पक्ष था, चंद्र पक्ष, उसके भी 13वें दिन। 13वें दिन लिख के आएगा या तेरस आएगा। ये चीज़ें जो क्या होती हैं, जो मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इनको आप समझते रहें। ठीक है, समझ में आ गया। जो उनका जन्म हुआ था वो चैत माह के चंद्र पक्ष, चैत माह के चंद्र पक्ष के 13वें दिन या तेरस को हुआ था। देखिए, महावीर, भगवान महावीर, हर एक चीज़ बताई जा रही है आपको, अब बस समझिए। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाइए, बस समझते जाइए। आप एक बार वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, साथ के साथ ही याद होता रहेगा। ठीक है, देखिए, भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी,
जो इनका जन्म है ये छोड़ दीजिए आप 599 ईसा वर्ष पूर्व वज्जी साम्राज्य में कुंटग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ हुआ था। ठीक है, ये तो हो जाती है उनके पिता महावीर स्वामी के, और ये होती है उनकी माता। मैंने ऊपर भी पढ़ाया है, यहाँ भी आपके लिखा हुआ है, जैसे आप समझ जाइए कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम, बचपन में महावीर स्वामी का नाम क्या था? वर्धमान, जिसका अर्थ होता है जो बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी क्या दिया हुआ है। नाम दिया हुआ है वर्धमान, मतलब इसका पूछा अगर जाए तो आपको टिक लगाना है जो बढ़ता है। ठीक है, देखिए उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन को त्याग दिया था। कौन से वर्ष में? 30 वर्ष की आयु में। और उन्हें 12 वर्ष का टाइम लगा था, जिसमें उन्होंने क्या किया था? कठोर तपस्या की थी, और कठोर तपस्या करने के बाद वो क्या हो गए थे? एक तपस्वी बन गए थे। 30 वर्ष की आयु में अगर 12 साल जुड़ते हैं तो कितना होता है? 42 वर्ष। 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य, ये क्या है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैवल्य। 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य यानी सर्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक बार फिर समझ लीजिए, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था, घर से चले गए थे, निकल गए थे, जो भी था सब कुछ त्याग के अपने सांसारिक जीवन को त्याग दिया। सांसारिक जीवन में अच्छा खाना पीना, चैन से सोते थे, वो सब कुछ त्याग के चल दिए। अब राजा के यहाँ पैदा हुए तो नौकर चाकर थे, काम करना कुछ पड़ता नहीं था, तो वो क्या है? ऐशो आराम की ज़िंदगी एक तरह से कह सकते हैं। उनको त्याग कर उन्होंने क्या किया था? 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी और एक तपस्वी बन गए थे। उन्होंने 42 वर्ष की आयु में कैवल्य का मतलब होता है सर्व ज्ञान, उनको सर्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, महावीर जी ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी, उसमें क्या कहा था? उसमें कहा था कि अहिंसा, सत्य, अस्ते मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शुद्धता, शुद्ध रहें आप। नेक्स्ट है अपरिग्रह, मतलब अनासक्ति का पालन करने की शिक्षा दी, और उनकी शिक्षाओं को जैन आगम कहा जाता है। एक बार समझ लीजिए, उन्होंने अपने शिष्यों को कौन सी शिक्षा दी थी? उन्होंने शिक्षा दी थी कि अहिंसा, हिंसा ना करें, सत्य बोलें, सत्य का मतलब सत्य बोलें, अस्ते चोरी ना करना, कि मतलब आप शिष्य तो हैं, अब आपको कोई चीज़ अच्छी लग गई, दूसरे घर में आप गए, आपको दूसरी चीज़ अच्छी लग गई, आप उठा लाए, तो वो क्या है? ये गलत काम ना करें, चोरी ना करें, ब्रह्मचर्य का, शुद्धता का पालन करें, ब्रह्मचर्य ही रहें। ऐसा ना हो कि हम तो शिष्य बने बैठे हैं, आप पता चले कि आपने ब्याह कर लिया, दूसरी जगह आप हैं, तो ब्रह्मचर्य, शुद्ध बने रहें, कि उसका पालन करते रहें कि हम ब्रह्म हैं, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अपरिग्रह, अनासक्ति। ठीक है, प्राकृतिक भाषा के प्रयोग के कारण प्रायः आम जनमानस, जो उस टाइम पे जो भाषा थी उसी भाषा का प्रयोग करते हुए वहाँ के लोग, मतलब प्राय मतलब आम जनमानस मतलब वहाँ के लोग भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं एवं उपदेशों को समझने में समर्थ थे। जो वहाँ की प्राकृतिक जो भाषा थी वो क्या करते थे? उपदेश उसी में देते थे।
जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना आए, वो उस चीज़ को समझें। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में बताओ तो समझ में आएगा, या इंग्लिश जो हिंदी पढ़ रहा हो इंग्लिश समझ सकता है, इंग्लिश वाला भी हिंदी समझ सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं समझ सकता, लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। तो यही चीज़ होती है कि जो हम चीज़ सीख रहे हैं हम उसी भाषा में सीखें, जिससे हमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विवाह। क्या किया हुआ है उसमें, लिखा हुआ है इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था। ठीक है, किससे विवाह हुआ था उनका, यशोदा। उसके बाद उनके एक पुत्री, या कहते हैं कन्या, प्रियदर्शनी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह उन्होंने किससे किया था, राजकुमार जमाली से। इनका विवाह किससे हुआ था, इनका विवाह हुआ था यशोदा से। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था, राजकुमार जमाली से। हो गया, एक ही विवाह में तीनों सब चीज़ क्लियर हो गई। पत्नी क्या चीज़ है, पत्नी यशोदा। ठीक है, प्रियदर्शनी क्या है, बेटी, क्या है, बेटी या कन्या। इसका विवाह किससे हुआ था, जमाली से। चलिए, देखिए जैन धर्म, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन, किससे, जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विजेता। समझ में आ गया, जो जैन है उसकी उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, किसकी, जैन की, जिसका अर्थ होता है विजेता। समझते रहिए आप, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ एक एक टॉपिक। अब देखा इसमें लिखा होता है तीर्थकर, यह क्या, एक संस्कृत शब्द है। तीर्थकर क्या है, एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग संसार सागर से पार करने वाले, मतलब तीर्थ के प्रवर्तक के लिए किया जाता है। किसके लिए, तीर्थ के लिए। जैन धर्म में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। किसे, अहिंसा को। ऊपर बताए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति। ठीक है, देखिए यह है 5 महाव्रतों या 5 महान प्रतिज्ञाओं का प्रचार करता है। अभी जो ऊपर पढ़ा था, अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाना, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, अस्तेय, चोरी न करना। ठीक है, अपरिग्रह, भौतिक वस्तुओं से आसक्ति न रखना। जो भी आपको भौतिक चीज़ें मिल रही हैं उस पर निर्भर ना होना, अरे यार सेंट लगा लें अच्छा लगेगा। ब्रह्मचर्य, शुद्धता। ठीक है, इन 5 शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य या शुद्धता को महावीर द्वारा जोड़ा गया है। किनके द्वारा जोड़ा गया है, महावीर द्वारा। ये याद करने वाली चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आप क्या करें, नोट करके लिख समझें। देखिए जैन धर्म के 3 रत्नों या त्रिरत्न में शामिल हैं,
सम्यक दर्शन, जिसका मतलब होता है सही विश्वास। नेक्स्ट है आपका सम्यक ज्ञान, मतलब सही ज्ञान। थर्ड है आपका सम्यक चरित्र, मतलब सही आचरण। चरित्र, अगर चरित्र नहीं अच्छा होगा तो कोई आपको पूछेगा? कोई नहीं। तो चरित्र भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। जैन धर्म अपनी सहायता स्वयं ही करने पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? स्वयं के। इनके अनुसार कोई देवता या आध्यात्मिक प्राणी नहीं है। किनके अनुसार? जैन धर्म के अनुसार कोई देवता या आध्यात्मिक प्राणी नहीं है जो मनुष्य की सहायता करेंगे। इसलिए वे क्या करते हैं? स्वयं पर बल देते स्वयं की रक्षा करने पर बल देते हैं। कि उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार ना तो कोई देवता है, ना कोई आध्यात्मिक प्राणी है जो आपकी मदद करने के लिए आएगा। आपको अपनी सहायता स्वयं ही करनी होगी। क्या करते हैं? उसी पर अब ये क्या देते हैं? बल देते हैं। यह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। ठीक है। बाद के समय में यह दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। किस समय? दो संप्रदायों में क्या हो गया था? जैन धर्म विभाजित हो गया था। किसमें? एक था स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर। ठीक है। यह है स्थलबाहु और यह है भद्रबाहु। स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर बन गया था जो श्वेत वस्त्र धारण करता था, और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर जो आकाश मंडल से समर्पित, मतलब ये चीज़ अपने उसमें रखा हुआ था उन्होंने। तो दो चीज़ आपको क्या याद रखनी है? पहला ये याद रखना है कि स्थलबाहु क्या थे? इनके नेतृत्व में श्वेतांबर बना था, और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर। ये चीज़ आपको याद रखने वाली है। जैन धर्म में महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व सजीव है। जो जैन धर्म जो है, उनके जो विचार हैं, उनके अनुसार जो भी संसार में जो भी चीज़ दी गई है पूरे विश्व में, वो सब क्या है? सजीव है। यहाँ तक कि पत्थरों, चट्टानों और जल में भी जीवन है। ये उनके क्या थे? जैन धर्म के विचार थे। जीवित प्राणियों, विशेष रूप से मनुष्यों, जानवरों, पौधों, ठीक है, जैसे जीवित प्राणियों, विशेष रूप से मनुष्यों, जानवरों, पौधों और कीटों के प्रति अहिंसा का भाव जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। समझ में आ गया? उनके विचार ये थे कि पत्थरों में, चट्टानों में, जल में भी क्या होता है? जीवन होता है। मनुष्यों, जानवरों, पौधों, कीड़ों के प्रति क्या हो? अहिंसा का भाव रखते थे। जैन शिक्षाओं के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्मों से निर्धारित होता है। जैसा आपको कर्म होगा उसी के अनुसार आपके जन्म और पुनर्जन्म आपके प्रभावित होंगे। ये उनका मानना था। कर्म के चक्र में से स्वयं और आत्मा की मुक्ति के लिए तपस्या और त्याग की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें दिया संथारा जैन धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। जो संथारा है वो क्या है? जैन धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। देखिए, यह आमरण अनशन की एक अनुष्ठा विधि है। श्वेतांबर जैन
इसे संथारा कहते हैं। जो श्वेतांबर और दिगंबर ये दो लोग विभाजित हो गए थे पीछे, वही हैं। श्वेतांबर क्या कहते हैं, इसे संथारा कहते हैं, और जबकि दिगंबर इसे संलेखना। तो ये आपको क्या याद रखना है कि श्वेतांबर इसे संथारा और दिगंबर इसे संलेखना कहते हैं। देखिए, इंद्रभूति गौतम महावीर स्वामी के पहले और प्रमुख शिष्य थे। जो इंद्रभूति थे, इंद्रभूति गौतम महावीर स्वामी के पहले और प्रमुख शिष्य थे। उन्हें गौतम स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गौतम स्वामी के नाम से। वे महावीर स्वामी के 11 कर्णधरों मतलब मुख्य शिष्यों में सबसे वरिष्ठ थे। कितने? 11 शिष्यों में सबसे वरिष्ठ शिष्य थे। कौन? इंद्रभूति गौतम। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी के निर्वाण के तुरंत बाद इंद्रभूति गौतम को कैवल्य ज्ञान मतलब सर्वज्ञाता प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को छोटी सी विनती है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मैं आपके लिए वीडियो ऐसी बनाता रहता हूँ और बना भी रहा हूँ, जिसमें आपके लिए क्या है, संपूर्ण जानकारी इसमें आपको दी जाती है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। या आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, याद करें। तो इससे आपके मेरा सिर्फ छोटा सा प्रयास है जिसे आप अच्छे से करते रहें। मैं आपको पढ़ाता रहूं, आप पढ़ते रहें, जिससे कभी भी आपको अगर पेपर में आप देने जाते हैं एग्ज़ाम तो आप उसमें पास हो। इससे क्या होगी, मुझे भी थोड़ी खुशी होगी। ठीक है, लास्ट में देखिए इनके प्रतीक हैं। इनका प्रतीक क्या है? शेर। इनकी आयु आपको मैं बता चुका हूँ कितनी है, 72 साल, 72 ईयर्स। पेड़ कौन था? साला। और रंग क्या है? स्वर्ण। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, नोट डाउन करनी है। ठीक है, जितना अच्छा आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे इसको, उतना ही अच्छे से आपको क्या होगा, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।